क्या किया है तुमने मेरे साथ? पुरसुकून रहो। कहाँ हूँ मैं? मैंने कहा पुरसुकून हो जाओ। हम हॉस्पिटल में हैं। पेशेंट की तबीयत कैसी है? उठी थी अभी, लेकिन ठीक नहीं है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ। आ जाए। सुबह बखैर। आपके लिए लीमू पानी लाई हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरा पीने का मूड नहीं है। नाश्ता तैयार है? जी तैयार है। मोहतरमा और जिहान साहब जल्द ही मेज पर आ जाएंगे। बारान आज जल्दी चला गया क्या? वो तो आए ही नहीं। वो तो दिलान के साथ रात से ही हॉस्पिटल में है। रात भर वही था? जी वो पूरी रात वहीं थे। मोहतरमा ने तो अम्मी को जाने का कहा था, लेकिन बरान साहब ने मना कर दिया। कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ रहूंगा। आपने सुना होगा इस बारे में। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। मैं चेंज करके टेबल पर आती हूँ। मैं थोड़ी लापरवाह हूँ डॉक्टर साहिबा। यही वजह है कि अक्सर ये चीजें हो जाती हैं। अच्छा तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। यही सच है, मेरी लापरवाही थी। बाद में बात करते हैं, पहले तुम ठीक हो जाओ। मुझे बताओ हुआ क्या था, और गोदाम में क्या कर रही थी तुम? बताओ मुझे, क्या कर रही थी तुम वहां? मेरा कलेजा जल गया था तुम्हारे जालिम बाप की वजह से। उस खूनी ने हमारा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारे जलील बाप की वजह से मुझे अपनी बहू को दफन करना पड़ा। कातिल, खानदानी कातिल। तुम्हें भी वो सब मुश्किलात उठानी पड़ेंगी जो मेरे खानदान ने तुम्हारे बाप की वजह से उठाई है। क्या जानबूझकर बीमार किया खुद को? जवाब दो मुझे। जानबूझकर बीमार हुई तुम? देखो, बेहतर होगा होश में आ जाओ अपने, और मुझे सब सच बताओ, क्या हुआ था? ये अली के काम आ सकता है।
खैरियत तो है? कहाँ जा रही हो? भाई की मदद के लिए मैं दुकान जा रही हूँ अम्मी। पहले 1-2 मिनट मुझसे बात कर लो। ये जो तुम देर से आती हो इसके बारे में। उफ अम्मी। देखो, मैं कल के बारे में कोई बात नहीं करूंगी वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। कितनी गैर जिम्मेदार हो तुम बेटी कि मेरे फोन का जवाब तक नहीं देती। जब तुम बाहर थी तो तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में मर रहे थे। तो फिर मुझे अभी बाबा से मिलकर आना चाहिए। रुको रुको, बैठो यहाँ। अभी वो अंदर आराम कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा ये ठीक है, हम लोग तो परेशान हो गए थे। बेटी, पहले ही तुम्हारे बाबा मुसीबत में हैं। उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम बस अपने आने जाने के वक्त का ख्याल रखोगी और कुछ नहीं। समझ गई तुम? दोबारा शिकायत नहीं होने दूंगी इंशाल्लाह। अम्मी, अब तो मैं दुकान पर जा सकती हूँ ना? ठीक है, लेकिन जब भी कॉल करूँ कॉल का जवाब दोगी। हाँ हाँ। मैं बस यही कहने आई थी, चलो दुकान पर चलते हैं तुम्हारे भाई की मदद के लिए। इसीलिए आई थी बस। बहुत अच्छा सोचा। चलो अपना कोट उठाओ और दुकान पर जाओ दोनों। मैं भी ले लेती हूँ कोट। या मेरे अल्लाह, भाभी तो मुझे एक लम्हा भी अकेला नहीं छोड़ेंगी। कुछ खा लो मेरे बच्चे। मुझे नहीं खाना। मुझे भी नहीं। जब से वो लड़की इस घर में आई है, यहां सबकी भूख ही मर गई है। बिल्कुल सुकून भी चला गया। अब हॉस्पिटल के किसी कोने में ही मर जाए वो मनहूस, फिर ही छुटकारा मिलेगा इससे। बारान रात भर उस लड़की के साथ हॉस्पिटल में था। ना जाने उस मनहूस लड़की ने कितना झूठ बोला होगा बारान से। दादी, मेरा भाई तो पहले ही उस पे भरोसा कर चुका है। क्यों? ज्यादा फालतू बातें मत किया करो जिहान। तुम्हारा भाई जानता है कि वो क्या कर रहा है। इसीलिए तो ये हाल है हमारा। कैसे हैं आप लोग? आ जाओ बेटे, नाश्ता कर लो। कपड़े बदलकर फौरन निकलूंगा मैं। हॉस्पिटल वापस जाना है। वो लड़की भाग नहीं जाएगी। जाओ, जाके आराम करो। आप लोग नाश्ता कीजिए। तुम लोग नाश्ता करो आराम से। मैं जरा आती हूं अभी। बारान बेटे, घर पे थोड़ा आराम कर लेते। कदर को हॉस्पिटल भेज देते हैं। इसकी जरूरत नहीं दादी, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। बेटे, ये हमारे मुलाजिम किस दिन काम आएंगे। तुम्हें हॉस्पिटल में रुकने की हरगिज जरूरत नहीं है। चाहे वो दुश्मन की बेटी ही सही, लेकिन है तो मेरी बीवी। आप जिहान का ख्याल रखें। ठीक है मेरे शेर, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। ख्याल रखूंगी जिहान का भी और घर का भी। यहाँ की फिक्र मत करो तुम। मैं जरा शावर लेकर कपड़े बदल लेता हूँ। ठीक है।